गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। फंक्शन का टाइप्स जो है पढ़ा रहे थे वो आपका कल ख़त्म हो गया था, फंक्शन का टाइप्स। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, छोटा छोटा जैसा आता है। तो ये जो क्वेश्चन है सो दैट क्वेश्चन नहीं है, ये पूछ देता है कभी कभी 2 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है 1 नंबर में भी ये बात, और 2 नंबर में भी आ जाता है कि दिखाइए फंक्शन एफ सेट ए से बी में जो है वो 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है, दिखाइए, दिखाना है आपको। तो बताए थे कि ऑड फंक्शन 1 फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन 1, इवन फंक्शन मेनी 1 बताए थे। ग्राफ से भी पकड़ने बताए थे कि किसी लाइन या फंक्शन का ग्राफ खींच दो, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर काटता है तो वो फंक्शन होता है 1, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटेगा तो वो मेनी 1 होता है, बताए थे। कभी कभी दिखाने भी कह देता है फंक्शन 1 है, तो कैसे दिखाएंगे। अच्छा चलो, एक बात कि आज का ध्यान से सुनना, एक बात कि आज का पेपर में देखे दिया है कि इलेक्शन ड्यूटी के कारण बहुत सारे कॉलेज में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ध्यान से सुनना, इलेक्शन ड्यूटी के कारण बहुत सारे कॉलेज में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, पेपर में दिया है। तो जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जो गए हो वो निश्चित रूप से आ जाना है भागलपुर। ये नहीं कि चले गए तब वहाँ मस्ती कर रहे हैं, छुट्टी होगा ही दशहरा का, ऐसा नहीं सोचना है। तो जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो पुनः आके अपने क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ ऑनलाइन पढ़ाना, वहाँ वीडियो बना के करना संभव नहीं होता है, ठीक है। वहाँ ऑनलाइन पढ़ाना संभव नहीं होता है, इसीलिए जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो आप निश्चित रूप से कल भागलपुर आ जाइए, आपका क्लास नहीं छूटे, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि पेपर में दिया है इलेक्शन ड्यूटी के कारण बहुत सारे कॉलेज में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया स्कूल में। तो जिसका हो गया है वो निश्चित रूप से चले आइए कल भागलपुर, कल तक निश्चित आ जाइए और अपना क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कैलकुलस का ऑनलाइन करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पढ़ाएंगे भी और ऑनलाइन का बात करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रहे, जिसका एग्ज़ाम कैंसिल है वो कल तक भागलपुर निश्चित चले आए और अपना क्लास अपने समय पर ज्वाइन कर ले, ठीक, इस बात का ध्यान रहे। चलिए तब हम लोग बात पर आते हैं कि इसको 1 दिखाएंगे कैसे। कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, कभी 2 नंबर में। तो रूल क्या है, WR, तुम क्या करना, पुट कर देना x1, x के जगह x1 और x2, पुट x के जगह x1 और x2 पुट कर देना, ठीक। या ऐसे करना, रूल है इफ fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर, ऐसे भी कर लेना fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करता है इसी डोमेन वाला सेट से। इसी डोमेन वाला ए डोमेन वाला सेट है, बी को डोमेन वाला, इसी डोमेन वाले सेट से x1 x2 का मान बिलोंग करता है। और यदि fx1 बराबर fx2 करने से दिस इम्प्लाइज x1 बराबर x2 आ जाए, fx1 बराबर fx2 कर देना, ठीक। और इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने से अगर x1 बराबर x2 आ जाता है
तो कहेंगे ये फंक्शन 1 1 है। कैसा फंक्शन है ये? तब कहेंगे 1 1 है। खूब पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और कभी कभी 2 नंबर में भी दिखाने कर देता है। तो x1 और x2, fx1 बराबर fx2 करना, जहाँ x1 x2 सारा उसी सेट से बिलोंग करता है, और उससे अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो कहेंगे देन फंक्शन इज 1 1। जैसे एक क्वेश्चन, सो दैट fx बराबर x बाय x प्लस 2 इज 1 1 फंक्शन, इज 1 1 फंक्शन। कथा दिखाइए ये 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्या करेंगे? या fx1 बोलो, क्या होगा? x के जगह x1 रख लो, एंड fx2 क्या होगा? fx2 हो जाएगा x2 बाय x2 प्लस 2। fx1 fx2 निकाल दिए, इसलिए fx1 बराबर fx2 करेंगे। अगर इससे x1 बराबर x2 आएगा तो कहेंगे फंक्शन 1 1 है। दिस इंप्लाइज x1 बाय x1 प्लस 2, x2 बाय x2 प्लस 2। अब गुना कर लो, x1 x2 प्लस 2, x2 x1 प्लस 2। हल कर लो इसको। दिस इंप्लाइज x1 x2 प्लस 2 x1 बराबर x1 x2 प्लस 2 x2। x1 x2 कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो तो 2x1 बराबर 2x2, 2 2 भी कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया। तो अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो कहेंगे फंक्शन कैसा है? 1 1। fx1 बराबर fx2 कर लो, उसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से x1 बराबर x2 आ जाए तो कहेंगे फंक्शन क्या है? 1 1। जैसे इसको दिखाना था, दिखाने के लिए ही है, बाकी बताए थे कैसा फंक्शन क्या होगा, तो दिखाने के लिए यही बात हमने किया था। x1 बराबर कितने हो गया? x2, तो प्रूव हो गया फंक्शन कैसा है? 1 1 है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, और दिखाने भी 2 नंबर में। इसीलिए चलो क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 करके सॉल्व करेंगे। यदि x1 बराबर x2 आ गया तो कहेंगे फंक्शन क्या है? 1 1। छापो, स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन देखो क्या है। कहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ fx plus 2f1 minus x is equal to x square plus 2 for all
रियल नंबर, देन तब कहता है fx क्या होगा, देन फाइंड fx। तो fx क्या होगा, fx प्लस, देखना ध्यान से, कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, fx प्लस 2f1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, जहां पूरे x बिलोंग करता है रियल नंबर से x, तो कहता वो फंक्शन क्या है, fx है क्या, कैसा फंक्शन है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, fx कैसे निकालेंगे, ये चीज समझना है। कैसे निकालेंगे fx, इस चीज को समझना है मेन। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, खूब इंपॉर्टेंट ये भी बात है, कोई फंक्शन उसके साथ रिलेटेड यहां दे देगा और कहेगा वो फंक्शन क्या है। क्या करेंगे इसके लिए समझो, तो लिखेंगे गिवन fx प्लस 2f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, यहां fx है, एक जगह fx पक्का रहेगा। अब यहां जो बदलाव होगा, जैसे 1 माइनस एक्स है, तो x के जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देना, या 1 माइनस एक्स के जगह x, यही दोनों में खाली रिप्लेसमेंट होगा। ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स, दैट मीन्स इसके जगह ये रखेंगे, इसके जगह ये रखेंगे, x के जगह 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स की जगह x रख देंगे, ठीक है। यही पुट करना है। अब देखो क्या हो जाएगा, जहां x है वहां 1 माइनस एक्स रख देंगे, जहां 1 माइनस एक्स है उसके जगह x रख देंगे, ठीक है। चलो क्या होगा देखो तो, f 1 माइनस एक्स प्लस 2fx, यही हो गया 2fx, इसके जगह 1 माइनस एक्स के जगह x चला जाएगा। अब प्लस x के जगह 1 माइनस x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स, x के जगह 1 माइनस एक्स रख दिए, तो 1 माइनस एक्स के जगह फिर वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके जगह 1 माइनस एक्स रखो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, इक्वेशन 2। तो क्या करना है, x के जगह 1 माइनस एक्स रख देंगे, x के जगह 1 माइनस एक्स, ठीक है, रख दिए। तो 1 माइनस एक्स के जगह फिर वही हो जाएगा, जैसे ही x के जगह ये बात रखोगे तो x से बच जाएगा खाली, ठीक ना। इसके जगह ये, इसके जगह ये रख दिए, और x के जगह तो 1 माइनस एक्स रखेंगे, रख दिए। अब इस दोनों समीकरण से आप fx खोलना फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान देना क्या करेंगे ऐसे सवाल में, x के जगह जो यहाँ रहेगा वही रिप्लेस करना, वही यूज करना। x के जगह जो यहाँ जैसे 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, वही यूज करेंगे। जरा सा देख लो क्या करना है, fx प्लस 2f1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दूसरा इक्वेशन क्या है, प्लस 2fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। हमको fx चाहिए, ध्यान दो, हमको क्या चाहिए, fx। इसको उड़ाना है, इसको हटाना है। यहाँ 2f1 माइनस एक्स है और यहाँ क्या है f1 माइनस एक्स, इसको 2 से गुना करके घटा दो, इस समीकरण को 2 से गुना करके माइनस कर दो, नहीं तो बोलो fx और घटा यहाँ 2 दूनी 4 fx हो गया, fx
एफ एक्स घटा, ध्यान देना 2 गुना 2 4 एफ एक्स हो गया -3 एफ एक्स। 2 एफ एक्स 1 यहाँ 2 से गुना करके घटा रहे हैं 2 एफ एक्स 1 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 घटा, इसको 2 से गुना करके घटा रहे हो, 2 से गुना करके घटा रहे हो इसको, यही ना 2 से गुना करके इसको घटा रहे हैं इसमें, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। क्या करना है इसे सवाल में देखो, एफ एक्स टू एफ कुछ हो, मान लो ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स जो दे दे इतना, तो एक्स के जगह यही चीज यूज करेंगे, कर लिए। उसके बाद दोनों समीकरण से एफ एक्स को रहने देना है, तुमको इसको हटाना है, ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स जो है इसको हटाना है। यहाँ 2f1 माइनस एक्स था, यहाँ f1 माइनस एक्स है, इसको 2 से गुना करके घटा दिए, ठीक है ना, 2 से गुना करके घटा है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऊपर। हो गया, अब देखो इसको बढ़ाओ, -3f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 घटा, इसको 2 से गुना करके घटाएंगे ना, इसको तोड़ दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 घटा दिए 2 से गुना करके, नहीं कितने हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 1 3, अच्छा 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और 2 1 3 3 दूना 6, नहीं माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर और 2 1 3 3 दूना 6 माइनस, ठीक है। अब क्या हुआ देखो तो, जरा सा इसको -3f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में -2x स्क्वायर गया, माइनस एक्स स्क्वायर ना 4x प्लस 4x और 2 में 6 गया -4, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस कॉमन ले लिए हैं। अब देखो ये हो गया -(x-2) का होल स्क्वायर, ये x-2 का होल स्क्वायर हो गया ना। चलो तो इसका मतलब -3f(x) इज इक्वल टू -(x-2) दोनों माइनस कैंसिल हो गया, यहां से 3f(x) बराबर x-2 का होल स्क्वायर, तो f(x) बराबर 3 इधर भेज दो, आ गया तुम्हारा f(x). तो f(x) बराबर x-2 का होल स्क्वायर बाय 3, देखो आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करना है, यहां जो रहेगा चेंजिंग x के जगह यही रिप्लेस कर देना है, उसके बाद दोनों समीकरण से f(x) रहने देना और जो fa-x या fa+x है उसको हटाना, हटा के सॉल्व करोगे, यहाँ से f(x) का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एक आध बात और करते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी रूप में पूछ देता है।
गया, हो गया। अब जरा सा रेंज, सीमा, जरा सा रेंज निकालें सीखो। रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स। किसी फंक्शन का रेंज निकालने सीखो। इवन फंक्शन मेनी वन होता है, ध्यान देना। ऑड फंक्शन वन वन होता है, सब पकड़ सकते हैं हम लोग। वन वन मेनी वन, ये सब चीज पर ध्यान देना। वन वन मेनी वन पकड़ सकते हैं, ऑड इवन किए हैं। तो जरा सा रेंज किसी फंक्शन का कैसे निकालेंगे। देखो, रेंज y का मान होता है, आपको पहले भी बोले थे। y का मान रेंज होता है, x का वैल्यू डोमेन होता है। इसको आउटपुट बोलते हैं, इसको इनपुट। इनपुट ये आउटपुट। तो हम लोग रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो, लेट y बराबर फंक्शन मान लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व इट, फाइंड x। x का मान निकालेंगे तो y के पद में आएगा, किसके पद में, इन टर्म्स ऑफ y के पद में आएगा। तब क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे इसको। डिफाइंड y एज डिफाइंड x, एज डिफाइंड x। जैसे x डिफाइंड होता है वैसे y को डिफाइंड कर देना। हम लोग जैसे x को डिफाइंड करते हैं कोई भी फंक्शन में, उसी तरह y को भी डिफाइंड कर देना। y का ही मान तो रेंज होता है, इसलिए y का जो भी वैल्यू आ जाए, जो भी बात आ जाए, यही मेरा रेंज हो जाएगा। खाली डिफाइन कर देना है y को, जैसे x को हम लोग विभिन्न फंक्शन में डिफाइंड करते हैं वैसे डिफाइंड कर देना। जो भी मान y सेटिस्फाइड हो जाएगा वही उसका रेंज होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3। एकदम छोटा सा एग्जांपल, 2x माइनस 3 का रेंज क्या होगा। अब देखो, तो लेट y बराबर 2x माइनस 3, तो y प्लस 3 बराबर 2x हो गया। x का मान निकालना है, यहाँ से x का वैल्यू कितने हो गया, y प्लस 3/2। अब इसको डिफाइन कर लो। सपोज करो ये x प्लस 3/2 रहता, x के किस मान के लिए डिफाइंड था, सभी मान के लिए। उसी तरह ये y के भी तो सभी मान के लिए डिफाइंड है, y के भी ये सभी, दोनों मान रखो तो y का अनडिफाइंड हो जाएगा क्या, इसलिए इसका y का ही मान रेंज होता है। तो y क्या है, पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। y इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू। न कोई मान रखेंगे जो इसको डिफाइंड कर देगा, जैसे x डिफाइंड वैसे y करना है। इसलिए इसका रेंज क्या होगा, पूरे रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो एकदम आसान है। लेट y बराबर फंक्शन मान लो, ठीक है, y बराबर फंक्शन मान लो और x का मान y के पद में आएगा। अब जैसे x डिफाइंड करते हैं वैसे y कर लेंगे, तो y का जो भी डिफाइंड वैल्यू होगा वही उसका रेंज हो जाएगा। अभी आप दोनों मान रखो, कहीं अनडिफाइंड y के किसी मान के लिए x नहीं होगा, इसलिए बोलेंगे पूरा रियल नंबर इसका रेंज है। ठीक है, चलो जरा सा स्क्रीनशॉट लो इसका। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल करेंगे फंक्शन, मोटा मोटी आपका खत्म है फंक्शन। अब रिलेशन हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, रिलेशन, एक रिलेशन करेंगे और एक तो बचा है बाइनरी ऑपरेशन। नहीं, रिलेशन फंक्शन में फंक्शन आपका मोटा मोटी खत्म है। फंक्शन पर एक दिन और हम क्लास ले लेंगे, एक दिन और,
फिर रिलेशन करेंगे। रिलेशन ज़्यादा नहीं है, तुमको सिर्फ बाइनरी रिलेशन पढ़ना है। और फिर तब एक बाइनरी ऑपरेशन, दो चीज़ आपका मेन है, एक बाइनरी रिलेशन और एक बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक दिन और इस फंक्शन पर हम क्लास करेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का देख लेना, बोल देते हैं। इससे एक नंबर या क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखना एक नंबर में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, वो तीन नंबर का, ज़्यादा नहीं। 10 नंबर का तो है ही, 6-7 नंबर इनवर्से से पूछ देता है, आईटीएफ से 3 नंबर का, 2-3 नंबर का इससे रहता है बहुत कम। इस बार भी अगर सेंटर एग्जाम देखा होगा शायद 1-2 क्वेश्चन था, तो ऑब्जेक्टिव इससे 2-3 क्वेश्चन रहता है, ऐसे देख लेना। एक्सरसाइज भी हम लिख देते हैं, एक्सरसाइज 1.2 है और 1.3 है एनसीईआरटी। ठीक है, 1.2 और 1.3। 1.1 में रिलेशन है, 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन है। तो 1.2 और 1.3 देख लेना। हम भी एक दिन और क्लास करेंगे, कल हम भी इस पर देख लेंगे, जो क्वेश्चन होगा बताने लायक बता देंगे। तो एक दिन और इस फंक्शन पर होगा, फिर हम लोग रिलेशन करेंगे और फिर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो वो छोटा है, मेन समय 10-11 दिन फंक्शन में ही लग गया, फंक्शन लंबा था, बाकी वो दोनों छोटा है, ज़्यादा दिन नहीं है। 2 दिन बाइनरी रिलेशन में और 2 दिन उधर बाइनरी ऑपरेशन में, 4 दिन। तो कल हम इस पर कुछ निचोड़ क्वेश्चन करेंगे, इस एक्सरसाइज से भी देखेंगे, कुछ पूछने लायक क्वेश्चन होगा तो बता देंगे। ठीक है, लेकिन जितना फंक्शन पढ़ाए हैं आप उसको ध्यान से देखिए, कॉपी में नोट करके, और बात को समझिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान रखना। चलो, तो कल फिर हम लोग जो है मिलते हैं। आज का क्लास इतना ही, और जिसका भी निश्चित रूप से जिसका भी एग्जाम कैंसिल हुआ है, आप कल निश्चित रूप से भागलपुर आ जाए और अपने बैच में ज्वाइन कर ले, क्योंकि कैलकुलस नहीं छूटना चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान रखना। ठीक, चलो, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।